Founded in year 1321 with more than 55,000 students, we are in one of the most beautiful cities in Italy, and this is the time for University of Florence. यूनिवर्सिटी सीरीज की वीडियो नंबर 4 में आपका स्वागत है और सीधे बात करते हैं आज यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस की। सबसे पहले डायरेक्ट डिपार्टमेंट से शुरू करें तो आपके पास यहाँ कोर्सेज, पहले आपको बता दूं तो सिर्फ मास्टर्स के कोर्सेज अवेलेबल है एंड स्क्रीन पर आप डिपार्टमेंट भी एक बार देख सकते हैं। एग्रीकल्चर हो गया, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट हो गया, इंजीनियरिंग, साइंसेज एंड देन ह्यूमैनिटीज, ये सारे टाइप के कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। बट यस, रिमेंबर ओनली फॉर मास्टर्स। वेयर स्पेशलाइजेशन की आप बात करेंगे तो स्क्रीन को जरूर चेकआउट करिएगा। These are the courses that you can pursue in this university for September intake of 2025. Now, if you are a big fan of football games, then meet Mr. Nicola Rizzoli, the man who served as a referee in popular games like final of 2013 FIFA World Cup between Germany and Argentina. If not just this, Mr. Nicola was also included in the list of top 5 best referees of 21st century by Soccer 360. And yes, he is a proud alumnus of this university. चलिए यूनिवर्सिटी रैंकिंग की बात करें तो हम हर बार क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की बात करते हैं, तो अगर आप वर्ल्ड रैंकिंग को देखेंगे तो 375th पोजीशन आउट ऑफ 1500 यूनिवर्सिटीज। इटली में देख रहे हैं टॉप 10 में नाम आता है यार इनका। दिस इज द 9th बेस्ट यूनिवर्सिटी इन इटली एंड अगर इन सब कोर्सेज के लिए आप देख रहे हैं तो टॉप 10 को टारगेट कर रहे हैं तो दिस कैन बी वन ऑफ एन आइडियल ऑप्शन फॉर यू व्हेन यू लुक फॉर स्टडीज इन इटली, स्पेशली इन पब्लिक यूनिवर्सिटीज। चलिए एडमिशन टाइमलाइन की आपसे बात करूं तो देयर फर्स्ट कॉल विल स्टार्ट फ्रॉम 2 दिसंबर। चलिए मैं 4 को रिकॉर्ड कर रहा हूं, मतलब 2 दिसंबर से आपका कॉल शुरू हो चुका है विच विल गो टिल 21st of February 2025। सेकंड कॉल की डिटेल भी इन्होंने देकर रखी एज ऑफ नाउ, जो कि 17 मार्च से शुरू होगा एंड विल गो टिल 16th May 2025। इन चीजों को ध्यान में रखें, कोशिश यही करिएगा कि फर्स्ट कॉल में अप्लाई करें। इसके बहुत सारे वो लॉजिक है, बहुत सारी चीजें, इस वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हैं, सब कुछ बताया इस वीडियो में आपके लिए। एडमिशन रिक्वायरमेंट की बात करें, अगर इस यूनिवर्सिटी को आप टारगेट कर रहे हैं तो आपकी जो 3 साल की बैचलर्स डिग्री है दैट इज एक्सेप्टेबल। यहाँ 4 साल के रिक्वायर्ड नहीं है, 3 साल में हो जाता है। आइल्स मैंडेटरी है हर यूनिवर्सिटी की तरह। टॉप को आप टारगेट करें, दैट मीन्स आइल्स देना ही है आपको। 70% आप मिनिमम मान सकते हैं इस यूनिवर्सिटी के लिए। हालांकि हाईली रिकमेंडेड कि जिस कोर्स के लिए जा रहे हैं उसका आप पोर्टल चेक करें, पहले चेकआउट करें कि सच में आप 70% में जा सकते हैं या 80% रिक्वायर्ड है, वो सब पहले चेकआउट करें, उसके बाद ही कंफर्म करें। एट द सेम टाइम गैप ईयर्स की बात करें तो मास्टर्स का सिर्फ कोर्स अवेलेबल है और उसमें आपको 8 साल की गैप एक्सेप्टेबल होती है। हालांकि इफ यू कैन डिफाइन रियली वेल तो वर्क एक्सपीरियंस के बेस पे आप 10 साल की गैप में भी एंटर कर सकते हैं। इंटरव्यू और एंट्रेंस टेस्ट होने के चांसेस रहेंगे। टॉप यूनिवर्सिटी अगेन द सेम थिंग, सो इंटरव्यू भी हो सकता है, इफ रिक्वायर्ड एंट्रेंस टेस्ट भी आपको देना पड़ सकता है जस्ट टू क्रैक दिस पार्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर दिस यूनिवर्सिटी। चलिए एप्लीकेशन फीस की बात करें तो आप एक एप्लीकेशन कर सकते हैं विच विल बी ऑफ 20 यूरोज एंड इट इज नॉन रिफंडेबल। बिल्कुल क्लियर, 20 यूरो आपको देने हैं एक एप्लीकेशन के लिए, जिसमें नॉन रिफंडेबल पॉलिसी होती है जो कि हर यूनिवर्सिटी का सेम है। एट द सेम टाइम डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड की बात करूँ तो बिल्कुल स्क्रीन पर चेकआउट करिएगा। आपका पासपोर्ट हो गया, पासपोर्ट साइज फोटोज हो गए, एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स में आपका ट्रांसक्रिप्ट, 10th-12th की मार्कशीट। हालांकि मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो 10th इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट 12th की मार्कशीट, बैचलर्स की डिग्री आपकी, सिलेबस लगेगा, लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस लगते हैं, आपके SOPs जिसे आप मोटिवेशन लेटर कहते हैं, यूरोपास CV इज वन ऑफ द थिंग दैट यू विल नीड एंड आइल्स आपने दिया है तो मिनिमम 5.5 या 6 बैंड आपको लगने वाला है। हालांकि बिल्कुल रिकमेंडेड है कि एक बार यूनिवर्सिटी को चेकआउट करें कि कितना वो रिक्वायर्ड है फॉर दैट पर्टिकुलर कोर्स दैट यू आर लुकिंग फॉर। एट द सेम टाइम पोर्टफोलियो मांग सकते हैं इफ यू आर गोइंग फॉर अ टेक्निकल कोर्स, बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन द कोर्स यू आर अप्लाइंग फॉर। स्कॉलरशिप्स की आप बात करेंगे तो DSU टस्कनी करके जो आपकी रीजनल स्कॉलरशिप है वो आपको लगने वाली है एंड दैट विल बी 8,000 यूरोज, ऑलमोस्ट 8 लाख रुपए आपको इस स्कॉलरशिप में मिल जाएंगे। हालांकि इसके अलावा मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स भी होती है, वहां भी आप अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल है, बट आपको ऑफकोर्स रिसर्च करना पड़ेगा। मेरिट में आपके पास मेरिट होने चाहिए, देन इन्वेस्ट योर टैलेंट, एरास्मस मुंडस, ये सारे ऑप्शंस आपके पास होते हैं। बट अ क्लियर स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑप्शन जिसके लिए आप इटली जाते हैं दैट इज योर DSU टस्कनी रीजनल स्कॉलरशिप वर्थ 8 लाख इंडियन रुपीज, जिसके लिए आप मेजरली इटली को टारगेट कर रहे हैं। चलिए यूनिवर्सिटी सीरीज की वीडियो नंबर 4 में इतना ही था, और भी यूनिवर्सिटीज ओपन हो रही है और उन पर भी आपके लिए वीडियोस आने वाली है। बहुत जल्दी यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया भी कवर कर देंगे। टॉप यूनिवर्सिटीज को हम पहले देख रहे हैं तो बोलोनिया भी आपके लिए आने वाली है और दूसरी भी जो यूनिवर्सिटीज आएंगी, 4 ही हुई है, पिछले साल 25 कवर करी थी, we will break that record for you. So उन सब के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। Till then, stay tuned and yes, thanks for watching.